वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल बीसी पे। आइए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। और ये जो आज का पेपर है आपका 2017 सीजी टेट का प्रश्न है, पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है, जिसमें पर्यावरण के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका पेपर बहुत हद तक इसी बेस्ड रहेगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक पद के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी क्या है? बहुत ज़्यादा शराब पीने से क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर नहीं होता है, ठीक है। यकृत शोथ, हेपेटाइटिस, एड्स, मधुमेह। एड्स वायरस से होता है, मधुमेह बहुत ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका सी तो ऐसे भी कट गया, डी भी कट गया, ए भी कट गया। हमको पहले से ही पता है दारू पीने से क्या होता है, लीवर खराब होता है, हेपेटाइटिस, यकृत शोथ। क्लियर हो गया। 121 के बाद 122 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर प्रश्न बोलता है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी भी है। पेड़ पौधे एवं जंतु, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, पर्यावरण का संरक्षण। दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत जो है ना, वो अंतःक्रियाएं वाला ऑप्शन दिख गया, चुपचाप इसी को लगा दीजिएगा। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य उनकी अंतःक्रियाएं, ठीक है। इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? दोस्तों क्या होता है ना, रात को बहुत सारे कुछ ऐसे पौधे हैं जो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो क्या हो सकता है उस केस में इंसान बेहोश हो सकता है या डेथ भी हो सकती है। जैसे कि बोलते हैं ना, बंद कमरे में यदि अगर अगर कोयला जल रहा है तो नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कोयला जो होता है वो अत्यंत जहरीला होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है। और रात को अगर किसी आप ऐसी जगह में सो रहे हैं जो कमरा बंद है और वहाँ पे कोयला जल रहा है, तो ना सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो कोयला जलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और वो जहरीली होती है, उससे उसका डेथ भी हो सकता है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पेड़ के नीचे जो है सोने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना, ओजोन परत। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, ये वायुमंडल में, ठीक है, आप सब याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, O2 और CO2 को क्या करता है? बैलेंस करके रखता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? गतिविधि इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गलत। गतिविधि अध्याय के अंत में, गलत हो, गलत। गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, बिल्कुल सही बात है। एक्टिविटीज गिवन अलोंग विद द टॉपिक, टॉपिक के साथ जो गतिविधियां दी होंगी दोस्तों वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या कारगर साबित होंगी। अगला प्रश्न है, रीढ़ वाले जंतु कौन कौन से हैं? रीढ़ वाले जंतु, ठीक है, बैकबोन जिनमें होता है, खरगोश, गिलहरी, सांप, उपरोक्त सभी, सभी में होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण क्या है? मृदा को उलट पलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, या मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। चौथा तो गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। दूसरा है दोस्तों, वायु के लिए स्थान बनाना। मृदा के कणों के बीच क्या है? वायु के लिए स्थान बनाना। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या जानकारी प्राप्त हो? मैंने 100 बार आपको बताया है, डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार, डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार, उसके पढ़ने से संबंधित है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में एनीमिया, रक्ताल्पता का प्रमुख कारण क्या है? एनीमिया जो होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है। विटामिन की अगर बात करेंगे तो ADE के, ठीक है, ABCDE के जो होता है ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, के जो है ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। यहाँ पूछा है, मनुष्य में एनीमिया, रक्ताल्पता का प्रमुख कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी। तो एनीमिया जो होता है ना दोस्तों, इसका संबंध लोहा से है, याद रखिएगा। एनीमिया का संबंध किससे है? एनीमिया का संबंध किससे है? एनीमिया का संबंध है लोहा से। ठीक है, लोहा, आयरन की कमी होना, आयरन की कमी से एनीमिया, रक्ताल्पता रोग जो होता है वो होता है। अगला है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन क्या है? क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे परियोजना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर उपरोक्त सभी। ठीक है, सर्वे भी हो सकता है, पुस्तकालय भी हो सकता है, क्षेत्र भ्रमण तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है
है ना, पुस्तकालय भी है और इसका ऑप्शन सभी सही हो गया। क्लियर है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम सोर्स नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। दूध, अंडा, समुद्री खाद्य, मूंगफली का तेल। याद रखिए दोस्तों, मूंगफली का तेल जो है वो प्रोटीन का स्रोत नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? अपवाद की बात कर रहा है, एक्सेप्शन है, ठीक है। अपवाद की बात कर रहा है दोस्तों, एक्सेप्शन की बात कर रहा है। समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, निर्देशित खोज, व्याख्यानियों से समझाना। तो इसका जो ऑप्शन सही है, अपवाद क्या है? समस्याओं का समाधान। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसल बोई जाती है दोस्तों, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? अप्रैल से जून के बीच में। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? अप्रैल से जून के बीच में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी, ठीक है, के रूप में रहता है और वायुमंडल में, देखिए अब इतना प्रश्न पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट पढ़िए। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है, ये राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, वो करता है। कौन करता है? राइजोबियम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? बच्चे के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचार पर, प्रयोगों एवं उदाहरण पर, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। जी नहीं, ये तो आपको ए, बी और डी तो गलत हो गया। प्रयोग और उदाहरण पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्लियर है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया? देखिए मैंने आपको नोट्स दिया है, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, उसी का ये क्वेश्चन है। पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। स्टडी सर्कल वीसी एक साथ लिखना है। टेंसले, रिटर, लिंडमैन या कार्ल मोबियस। टेंसले ने नहीं दिया है, रिटर ने नहीं दिया है, कार्ल मोबियस ने, लिंडमैन ने दिया है दोस्तों। क्या आपका क्लियर हो गया? 10% का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने 10% को पूरा समझाया हुआ है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं चैनल पे तो जा करके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको 10% का लॉ क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस ईयर मैंने कराया है उसमें दिया हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? नैतिकता की समझ का विकास, अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व, सब सही है ना, ऑल ऑफ द अबव, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन सब के कारण पर्यावरण को पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है? घास, गेहूं, आम, घास, हिरण, शेर, घास, बकरी, मछली, घास, मछली, बकरी। ये तो कोई भी बच्चा जो है, कोई भी लड़का इसको आराम से बना सकता है। घास, गेहूं, आम गलत है। घास, हिरण, शेर। घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा। घास को बकरी खाएगी, बकरी को मछली, ये तो गलत है। गेहूं, मछली, बकरी, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियां मरकर तैरने का कारण क्या है? दोस्तों गर्मी के टाइम में ना क्या होता है, तालाब की मछलियां जो हैं, गंदे गंदे जल वाले तालाब की मछलियां मर के तैरने लगती हैं। इसका कारण क्या है? तालाब के पानी में गंदे जल की अधिकता, तालाब के पानी के तापमान में अधिकता, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, या उपरोक्त सभी। ध्यान रखिए दोस्तों, तालाब के पानी में ना क्या होता है, गर्मी के टाइम में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, ठीक है, जिससे मछलियां ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं और वो मर जाती हैं। क्लियर हो गया? मछलियां जो होता है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही उपयोग में करती हैं। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, मछलियां पानी, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और अपने गलफड़ों के माध्यम से क्या करती हैं, वो सांस लेती हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वृक्क संबंधित है, वृक्क, किडनी। किडनी जो है दोस्तों, ये हमारा उत्सर्जी यंत्र है, उत्सर्जी तंत्र है, ठीक है। पाचन नहीं है, परिसंचरण नहीं है, प्रजनन नहीं है। प्रजनन पाचन हम सब जानते हैं अच्छे से। तो वृक्क जो है, किडनी आपका एक उत्सर्जी अंग है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं प्रतिवर्ष। प्रत्येक साल हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग हैं, हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग आंख, हाथ, त्वचा, दांत, हृदय। त्वचा, कान, आंख, नाक, जीभ। यही दोस्तों जो ये है ना, त्वचा, कान, आंख, नाक, जीभ, ये ज्यादा संवेदी होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है। गलत है, ये तो बाधक बोल दिया। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है। गलत। बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे, शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी वहां पे। बिल्कुल। देखिए तीसरा है
शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी, ये बात बिल्कुल सही है। और चौथा है बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में समय नष्ट होता है। ए, बी और डी तो 100% दिख रहा है, ये तो गलत है। ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, ये क्या है, 100% सही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रेशेदार मतलब अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो रेशेदार या अपस्थानिक जड़ें गन्ना, मक्का और बांस में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, रेशेदार किसमें किसमें पाई जाएंगी, गन्ना, मक्का और बांस में। गन्ना, मक्का, बांस। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, गन्ना, मक्का, बांस। ये रहा, गन्ना, मक्का, बांस में रेशेदार जड़ें पाई जाएंगी, गन्ना, मक्का, बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है। भाषा के ज्ञान के लिए, सांस्कृतिक विविधता के ज्ञान के लिए, जी नहीं, ये दोनों तो गलत हो गया। विषय को रोचक बनाने के लिए या कल्पना करने की योग्यता, इसके माध्यम से बच्चे कल्पनाशील बनेंगे। ठीक है, कल्पना करने की योग्यता का विकास करने के लिए। क्लियर है। अगला, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जलवायु, वर्षा, मिट्टी, भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल। तो मनुष्य के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण दोस्तों हमारे भवन, हमारी सड़कें और ऐतिहासिक स्थल हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया है कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री जल्द से जल्द शीघ्र नष्ट हो जाती है। ठीक है, इससे निम्नलिखित में से क्या कारण है। अत्यधिक तापमान का होना, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि, जी नहीं। सूक्ष्म जीवों की तीव्र चपाचय होना, ये गलत लिखा हुआ है, चपाचय नहीं होता दोस्तों, उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये भी गलत है। तीव्र उपापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है, ये ऑप्शन भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, अधिक तापमान होने के कारण होता है ऐसा। ठीक है, गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री नष्ट हो जाती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कराया हुआ है, आपके सामाजिक विज्ञान के लिए भी ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष कौन सा है। दोस्तों 1955 में, ध्यान रखिएगा, 1955 में भारत में विवाह कानून अधिनियम लागू हुआ था। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व क्या हैं। श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता, सहकारिता। दोस्तों सांप्रदायिकता जो होती है ना, ये सबसे बड़ी बाधक होती है सामाजिक विकास में, कम्युनलिज्म। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेट का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ, पापा काम्पेस होते हैं, पापा काम्पेस होते हैं। ठीक है, पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिश, स से सोने की बीमारी। ठीक है, पापा काम्पेस होते में इसमें आपको मलेरिया मिल जाएगा। रोनाल्ड रॉस, याद आया कुछ, मैंने पूरे के पूरे पीडीएफ नोट्स में आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए इस टॉपिक का, हैंड रिटेन है, तो आप टेलीग्राम पे जा करके स्टडी सर्कल वीसी सर्च करिए। स्टडी सर्कल वीसी एक साथ रहेगा, आपको वहां पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जरा भी हेल्पफुल लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने स्टेटस में लगाइए आज की वीडियो के लिए। और मिलेंगे ऐसे ही। अब हाँ, एक और चीज़, अब हम ईवीएस के एक सेट मेरे ख्याल से और बचा हुआ है, बाकी मैंने मोस्टली सारे के सारे सेट्स को आपको कंप्लीट करा दिया है अच्छे से। आयोग ने जो फाइनल आंसर लिया उसको भी आपको बताया हुआ है मैंने सारे के सारे उसी बेसिस पे। चाहें तो आप जा करके बार बार इन वीडियोस को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प होगी आपको इन वीडियोस से। ठीक है, आप जाइए चैनल पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। ईवीएस की अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की भी अब अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है, सोशल साइंस का अलग है। वहाँ पे जाइए, जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियोस को बार बार देखिए, चला करके छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं कहीं बाहर, वीडियोस को चला करके कान से सुनते रहिए चुपचाप, आप लगा करके, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको बहुत सारे पॉइंट तो वहीं से याद हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।